जिसके खेत में वो कुटिया थी जिसमें गुरु नानक पातशाह गरीब नवाज ठहरे थे, वो शाहूकार का नियम था कोई संत आके उस कुटिया में ठहरे तो वो भोजन अपने घर से लेके जाता था। तो जिस दिन से गुरु नानक देव जी आए थे उस दिन से जाता और भाई मर्दाना कीर्तन करते, रबाब बजाते, गुरुजी प्रभु की सिफत सलाह में जुड़ते, खुद कीर्तन करते, उस रस में डूबता, आनंद लेता, बहुत आनंद आता। एक दिन उसके मन में आया कि ये ऐसा गुरु है जिसकी शरण में आकर सुख मिलता है, आनंद मिलता है, तो सभी को आना चाहिए। बहुत बहुत मित्रों को बताया, सब आने लगे। उसका एक मित्र था, रास्ते में दुकान थी, उसकी दुकान पे गया, कहता भाई मेरे खेत में, मेरी कुटिया में, मेरे बगीचे में धन गुरु नानक पातशाह आए हुए, दर्शन करके मन आनंद होता है, जन्म जन्म के पाप दूर होते हैं, आनंद आता है। जब उसकी पवित्र वाणी सुनता हूं तो जैसे खुद ब खुद ध्यान लग जाता है, मन जुड़ जाता है। तो तू भी चल, लगता है तेरे पाप झड़ जाएंगे। तू प्रभु को नहीं मानता, तू संगत नहीं करता, तेरे में दुर्गुण है, शराब पीता है, बुरी बातें करता है, जुआ खेलता है। तू मेरा मित्र है, मेरा दिल करता है, तू भी चल, शायद तेरे पे कृपा हो जाए। वो चल पड़ा, कहता मित्र हूं, बहुत बार कहता है, आज कहा कल कहा, कितनी बार, आज चलता हूं। चल पड़ा, दर्शन किए, दीदार किए। गुरु जी ने जो ऊपर से वाणी उतरी उसका गायन किया, सत्संग किया, उसके भाव समझाए। तो वो सत्संग करके वापस लौटे, कहता भी तेरा गुरु बहुत अच्छा है, तेरा गुरु बहुत प्यारा है। दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया और उनका सत्संग श्रवण करके हृदय को शांति मिली है। मैंने कभी सत्संग सुना नहीं है, लेकिन तेरे गुरु के मुख से सत्संग सुन के आनंद आ गया, अच्छा लगा। दूसरे दिन फिर आया, वो भोजन लेके जा रहा था वो शाहूकार। रास्ते में अपने मित्र को दुकान पे जाके कहता, चल मित्र, संध्या होने वाली है, चलें। वो कहता भाई तेरी संध्या और है, मेरी संध्या और है। तेरे कहने पर कल तो चला गया, लेकिन आज नहीं जाऊंगा। आज मेरी संध्या वाले मुझे उड़ीक रहे हैं, क्योंकि संध्या तो सभी की। कोई शराब के प्याले से संध्या करता है, कोई अमृत के प्याले से संध्या करता है। कोई बुराइयों में, नाच गानों में संध्या करता है, और कोई संकीर्तन में डूबकर संध्या करता है। संध्या अपनी अपनी। वो कहता तेरी संध्या अपनी, मेरी संध्या अपनी। कहता नहीं मित्र, ऐसे गुरु कहां आते हैं, ये समा हाथ से न गवा। वो कहता नहीं, फिर भी जैसे तैसे मना लिया, चल पड़ा। और उस बगीचे जिसमें गुरु जी ठहरे हुए थे, उसके पहले दो रास्ते, एक बागीचे को जाता था
और एक जुआ घर को जाता था। वहां लोग शराब पीते थे, शराब खाना था, जुआ खाना था, बुराइयों का अड्डा था। गांव के बाहर वो दोराहे पर रुका, कहता भाई तेरा रास्ता तो गुरु की तरफ है, तेरी संध्या तो ऐसे धीमी धीमी वहां रबाब बज रही है, जा तेरी संध्या। अब मैं तो इधर जाऊंगा, मेरी संध्या तो पूरे राग रंग वाली है, वहां जाऊंगा, जुआ खेल लूंगा, शराब पीऊंगा, मस्ती में झूमूंगा। वो कहने लगा मैं तेरे को क्या कहूं, अब पाप का भागी तो मैं हो गया, लेके तो मैं आया और तू यहां से चला जुआ घर को। कहता नहीं, मैंने जाना ही था, चला गया। हाँ, जाने के पहले दोनों ने एक जगह नियत कर ली कि ये दोराहे पर जो वृक्ष है इसके नीचे इंतजार करेंगे, जो पहले आ गया वो आके इंतजार करेगा। मैं पहले आ गया तो मैं, तू पहले आ गया तो तू। शाहूकार गुरुजी के चरणों में चला गया, आनंद लेता रहा। शाम के समय संजय सोदर गावना, कर आरती प्रसाद वडंदे, ऐसा ही हुआ। वो तो परमात्मा के रस में डूब गया, निरंकार के रस में डूबा, भक्ति रस में डूबा, आनंद में डूबा, गुरु जी के दीदार करता आनंद में डूबा। बाद में जो भोजन लेके गया था, गुरु जी को भोजन कराया, हाथ धुलाए, गुरु जी से आशीर्वाद लेकर वापस लौटा। और वो जो था चला गया उस अड्डे पर, यहाँ जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, बुराइयां करते थे, लेकिन उसको उस दिन उसका कोई मित्र न मिला, जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला और बुराइयों में डूब जाने वाला कोई ना मिला। जल्दी ही वापस लौट आया, जो जगह नियत की थी वृक्ष के नीचे आके बैठ गया। तो खाली आदमी के हाथ नहीं रहते, वो धरती को थोड़ा खरोदने लगा। उसको लगा कि कुछ दिख रहा है, कोई वस्तु दिख रही है, कोई बर्तन दिख रहा है। और खरोदा तो गोल गोल एक गागर का जैसे मटके का मुंह, और उत्सुकता बढ़ी तो उसने मट्टी पूरी निकाली तो एक गागर मिली। तो गागर में राख मिली, और राख को खोदा तो उसमें एक लाल मिला कीमती, जिसकी कीमत वो आंक नहीं सकता था। एक लाल उसमें मिला, बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। इंतजार करता रहा, वो नहीं आया शाहूकार। आखिर बगीचे को जो रास्ता जाता था जिधर गुरु नानक देव जी महाराज रुके थे, उसकी तरफ चल पड़ा। रास्ते में क्या देखता है कि वो शाहूकार बैठा है, उसके पांव में सोल गड़ गई, जंगली सोल। पहले जूता फाड़ा, फिर पांव की छत फाड़ी, ऊपर निकल गई। अब इतनी जबरदस्त सोल थी, वो उसको निकालनी मुश्किल हो गई। दर्द बहुत हो रहा था, खून बह रहा था पांव से। बैठा हुआ था, सोच रहा था क्या करूं, तो ये पहुंच गया। इसने उसकी वो सोल निकाली और पट्टी की, उसको सहारा दिया, घर में छोड़ा और ये कहने लगा, देख तू कहता रहता है जो सत्संग में जाता है उसको सुख मिलता है। तू गया गुरु नानक जी के पास, कीर्तन सुनने गया, सत्संग सुनने गया, तुझे तो सूल मिली, जख्म मिला, और मैं जुआ खेलने गया, मुझे लाल मिला, कीमती मिला। ये कहानियां 500 वर्ष पहले हुई, लेकिन लगता है कि ये कहानी तुम्हारी और तुम्हारे पड़ोसियों की। ये कहानी तुम्हारी और तुम्हारे पड़ोसियों की। ये कहानी सत्संगी की और
दुनिया के रंग वालों की है। अक्सर वो कहते हैं आपको क्या मिला। तो कई बार देखता हूं सत्संगी भी डोल जाते हैं कि हमें क्या मिला। कई बार सत्संगी भी सोचने लगता है, डोल जाता है कि सच में मेरा पड़ोसी तो शराब पीता है, मेरा पड़ोसी तो ऐसे कैबरे जाता है, डांस जाता है, ये करता है, वो करता है, तब भी सुखी है, बहुत सुखी है। और मैं सत्संग करता हूँ, ये जाता हूँ, वो जाता हूँ, संकोच में रहता हूँ, शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, नाम जपता हूँ, तो मेरा हाल। कभी कभी दुख आता है तो ये संशयों में पड़ जाता है। तो ये कहानियां इन संशयों को संशय मुक्त करती है। ये गुरु नानक देव जी की साखी इस संशय से निकालती है, समाधान करती है। वो उसको कहने लगा, देख शाहूकार मेरे मित्र, अब से ये बात मेरे को ना कहना कि उधर चल तेरे को सुख मिलेगा। सामने देख, मैं जुआ खेलने गया, शराब पीने गया, वो तो नहीं हुआ, लेकिन वापस आया तो लाल मिला। तू दर्शन करने गया, कीर्तन सुनने गया, सत्संग करने गया, तेरे को सूल मिली, जख्म मिला, और क्या मिला। ये वैद हकीम बुलाया है, अब दवा दारू होगी, चल नहीं सकता कितने दिन। तो उसने कहा, भाई मैं सत्संग से चित्त नहीं चुरा सकता, क्योंकि सत्संग की महिमा मैं जानता हूं। ये मिला है जख्म, मैंने कभी किसी को दिया होगा, ये मेरा कर्म होगा, गुरु ने भुगताया होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन इतना जानता हूं कि सत्संग करने में तो लाभ ही लाभ है, कभी नुकसान नहीं होने वाला। मेरा चित्त नहीं डोलता। वो कहता, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या है, मैं बुराई करने गया तो लाल मिला है कीमती, बरसों बरसों हट्टी पर दुकान पर बैठ के इतनी कमाई नहीं हो सकती जितनी ये लाल मिलने से हो गई है। और गया था मैं वहां बुराइयों के अड्डे पर, गया था वहां शराब पीने, गया था वहां जुआ खेलने, और तू गया था सत्संग करने, गुरु नानक साहब के दीदार करने, कीर्तन सुनने, तुझे जख्म मिला है। वो कहता, नहीं ऐसा नहीं है, ये बात मैं तेरे को समझा नहीं पा रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा तू कह रहा है। आई गई बात हो गई, रात पड़ी, वापस आ गए। दूसरे दिन उसका फिर पता लेने गया, मित्र अब जख्म कैसा है। फिर पता लेने के बाद फिर वही बातें। वो कहने लगा, बात खत्म कर, ये गुरु लोग ही इसका जवाब दे सकते हैं। जब मेरा जख्म ठीक हो जाएगा तब चलेंगे गुरु नानक साहब के पास, तो उनके आगे ये प्रार्थना करेंगे, वो ही समझाएंगे। तो चले गए। कुछ दिनों के बाद जख्म ठीक हुआ, दोनों चले गए। विनती की, महाराज मेरा तो सवाल नहीं, ये मेरे मित्र का सवाल है, मेरी तो श्रद्धा है, मेरी भावना है, मुझे कोई संदेह नहीं है। मालूम नहीं आपने मेरे क्या क्या दुख काटे हैं। जो मैं संगत में आता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, आप मेरे बगीचे में ठहरे हो, कुटिया में ठहरे हो, जो सौभाग्य प्राप्त हुआ सेवा का, मालूम नहीं आपने क्या क्या मेरा भला किया होगा, ये मैं नहीं जानता। लेकिन इतना जानता हूँ कि बुरा नहीं हो सकता आपके दीदारों से, बुरा नहीं हो सकता कीर्तन में, बुरा नहीं हो सकता संगत में, इतना जानता हूँ। तो इसका संशय है कि मैं तो जुआ खेलने गया था, शराब पीने गया था, बुराइयां करने गया था, और मैं वापस आया तो वहां लाल मिला। तू सत्संग करने आया, कीर्तन सुनने आया, गुरु के दीदार करने आया, तुझे जख्म मिला। जो अच्छा करे उसको बुरा मिला, जो बुरा करने गया उसको अच्छा मिला।
ये इसका सवाल है महाराज। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहने लगे, भाई देख, पूरी गागर तो नहीं मिली लालों की। कहता जी नहीं, क्या मिला? वो राख थी। गुरु जी कहते वो भी इस जन्म में तेरे को भरी हुई गागर मिलनी थी लालों की। तूने बुराइयों में, निंदा में, चुगली में, ईर्ष्या में, राग द्वेष में, नशों में, गलत जीवन से, गलत विचारों से वो सब राख कर लिया। राख। एक आध बच्चा जैसे उस दिन सत्संग करने आया, दीदार करने आया, वो लाभ मिला, एक लाल मिल गया। एक लाल लेके फूला नहीं समाता। अगर तेरे को गागर भरी मिल जाती तो पछताने लगा कि हाँ, मैं जीवन ठीक रखता तो। गुरु जी कहते हैं भरी हुई गागर मिलती, पछताने लगा। अब एक लाल भी ना के बराबर हो गया। तो गुरु जी कहते तेरा कोई ऐसा कर्म था, अगर इस जीवन को संभाल लेता, सत्संग करता, प्रभु के गुण गाता, दान पुण्य करता, अच्छा जीवन बनाता, भक्ति भाव में रहता, तो तुझे सुख ही सुख मिलने थे। ये नहीं किया तो सुख नहीं मिले। ये गागर में बचा खुचा एक लाल मिला है, बाकी तो राख हो गया सब। तो ऐसा सत्संगी जनों, जीवन गलत होने में ये सब राख हो जाता। लगता है कि जो बुरे कर्म कर रहे हैं उनको भी तो सुख मिल रहा है, वो एक लाल के बराबर है। हाँ, उनकी गागर जो राख बन चुकी है वो नहीं जानते आप, वो नहीं जानते। उन लोगों की गागर जो राख बन चुकी है उसको नहीं देखा आपने। आपकी नजर, आपकी आंखें उस राख हुई उसकी गागर तक नहीं पहुंचती। एक लाल जो चमकता है, उसके जीवन में जो चमक दमक है, वहीं अटकती है आपकी आंख भी। वही लाल जो चमकता है, उसके कुछ क्षुद्र जो सुख चमकते हैं, वही लाल चमकता है आपकी आंखों में, तो भ्रम में पड़ जाते हो। लेकिन वो लोग भी जाल चुके हैं अपने कर्म, तो जला रहे हैं। कोई ऐसे कर्म किए हैं, सुख की प्रारब्ध है, मिल रही है, लेकिन आगे के लिए सब राख हो चुका है। तो उसको समझ आई, चरणों पर गिर गया, कहने लगा महाराज मेरी बात तो समझ आई, मैं तो आज से तौबा करता हूं, बुरे कर्म नहीं करूंगा। आपके दीदार हो गए, सत्संग हो गया, आज से बुरे कर्म नहीं करूंगा। लेकिन ये तो भले कर्म करता है, इसको दुख क्यों मिला? गुरु जी ने कहा कि ये इस जन्म में भक्ति भाव में है, सत्संग में है, अपने खेत में संतों के लिए कुटिया बनाई है, जो भी संत आते उनकी सेवा करता है। तो प्रभु इसके जो जो बुरे कर्म है वो काट रहे हैं, इसको शुद्ध शुद्ध कर रहे हैं। इसका कोई कर्म